तो आप समझ लीजिए कि हम लोग 6-7 में ही महिलाओं के लिए इतना पंचायती राज संस्था और नगर निकायों में कर दिया। तो ये जो शुरू किया तब तो 4 चुनाव हो चुका है, तब इतनी बात है, सब जगह हो रहा है। और वर्ष 2023 में हम लोगों ने पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या इतनी हो गई है कि अब देश में सबसे अधिक है, दूसरे किसी राज्य में इतना ज्यादा नहीं है, इतना बिहार में भी हो गया। और वर्ष 2016 में महिलाओं को जो 16 में किया था सरकारी नौकरी 35% आरक्षण का काम वो भी करवा दिया। हम पहले भी कहते रहे आप लोगों को। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या भी बहुत कम थी। एक तो हम लोग जो कर दिया पंचायत और नगर निकाय में, तो वो तो कर ही दिया, तो उसके लिए तो चल ही रहा। 10 बार चुनाव भी 10 हो चुका है, तो एक एक तरह से कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अब बाद में जो आपके बारे में बता दिए कि 13 में भी 35% महिलाओं का कर दिया पुलिस में, और 26 में महिलाओं को सरकारी नौकरी में भी कर दिया गया। अब उसके अलावे जो स्वयं सहायता समूह था, अरे वो तो देश भर में था, हम लोग कहीं भी जाते थे देखते थे। अब यहां पर आए तो देखे हम 6 में, अब उसमें देखे कि यहां पर कम है, तब हम लोगों ने 6 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उनका नाम हमने जीविका दिया। तो अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, आज जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इस बार शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो हम लोगों ने 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हम लोगों ने कहा कि ये उसको शुरू करा दिया। तो उसको शुरू करा दिया है, तो अभी तो तेजी से हो रहा है। तो अभी तो इसकी संख्या हो गई है स्वयं सहायता समूह की 37,000, लेकिन जो लगभग है जीविका दीदियों की संख्या 3,65,000 हो गई है। लेकिन ये जो गठन है वो बहुत लगातार जारी चल रही है और ज्यादा खूब होगा। तो पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले तो हिंदू मुस्लिम खूब झगड़ा था, तो हम लोगों ने सबको 6 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है, यह भी हम लोगों ने किया। और उसके अलावा एक बार और भी है, 2016 में 60 वर्ष के पुराने हिंदू मंदिरों का, उसमें भी इधर उधर कुछ गड़बड़ कोई कर देता था, तो उसको रोकने के लिए भी हम लोगों ने घेराबंदी की जा रही है। इससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया। और दूसरी बात जो हमने मुस्लिम के बारे में कहा, एक बार और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है, उन लोगों के लिए भी सरकार पैसा देती है। फिर उसके बाद 2023 में जाति आधारित गणना कराई, तो आप सब लोग जानते हैं, जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई। तो उसी में हम लोगों ने कहा कि भाई जो जाति आधारित गणना है तो वो निकला 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम सब थे। तो इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की दर से सहायता देना शुरू किया। और इसके लिए सहायता हम लोगों ने तय कर दिया कि 5 वर्ष में इसको पूरा करेंगे। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया कि नहीं, सब 5 साल का कोई जरूरत नहीं है, अब इन सभी परिवारों को एक साथ सहायता दी जाएगी। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। अब ये भी हम लोग जल्दी से जल्दी उनको कराने के लिए भी कर रहे हैं। जो 94 लाख इतने सब परिवार के लोगों की स्थिति बहुत गरीब परिवार थे, उनकी गरीबी को समाप्त करने के लिए ये काम भी किया जा रहा है। अब बिहार का विकास तेजी से हो रहा है, आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। अब वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 25 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर, अभी तो हम लोग जो किए थे 2024 में दिसंबर में या 25 में जनवरी फरवरी में, प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जा करके विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए कुल मिलाकर के सब जगह मिल गया है 430 नई योजनाओं की स्वीकृति हुई। अब उसके लिए काम हम लोग सबके लिए शुरू, हर जगह के लिए, हर जिले में, हर जगह के लिए भी सब काम किया जा रहा है। तो उस पर 50,000 करोड़ रुपए
की लागत लगेगी, इसके लिए भी काम हम सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। अब हाल ही में सरकार ने कुछ नए कदम उठाए जिसके सभी को काफी फायदा होगा। पहला है, गांव में शादी समारोह आयोजित करने के लिए सभी जगह उपलब्ध नहीं रहती है। इसे देखते हुए सरकार सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी, ये तय किया। इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें गरीबों को काफी फायदा होगा। और दूसरा है, जीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटाकर 7% कर दिया गया। और तीसरा है, जीविका के सभी कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया। और चौथा है, अब प्रमंडल स्तर तक, अब प्रखंड स्तर तक दीदी की रसोई का संचालन किया जाएगा। इसमें मिलने वाले खाने की कीमत 40 रुपये से घटा करके 20 रुपये कर दिया गया। और पांचवा है, पंचायत के सभी प्रतिनिधियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 1.5 गुना किया गया। और छठा है, सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया रहा है और उसको बढ़ा करके 1100 कर दिया गया। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। और एक चीज अभी और हाल ही में हम लोगों ने कर दिया है कि आप जानते ही हैं कि 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई, सब जगह कर दिया गया था। और सरकार द्वारा तो शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी जाती थी, लेकिन अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त देने का तय कर दिया है। अभी हाल में यही तय हो गया है, अब सबको कोई पैसा नहीं लगेगा। अब बिजली वाले में उन सब लोगों को मुफ्त में लगेगा। और सरकार की तरफ से सभी, अब जो लोग चाहेगा, इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। जो भी हम लोग चाहेंगे कि सब भी करे, ऊपर सोलर लगाए जाएंगे। इससे सभी को बहुत फायदा होगा। अब सब तो सरकार तो अपने पैसे से लेकर के कम पैसा में देती थी, लेकिन अब इस बार हम लोगों ने तय कर दिया अभी हाल ही में कि अब उसको मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लगेगा, अब उसको मुफ्त में दिया जाएगा। और उसके अलावे उसके घर पर भी लगाने के लिए जो हमने बोल दिया, घरों पर सोलर लगाया जाएगा। अब मैं कुछ नई घोषणाएं करता हूं। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात और किया जा रहा है, बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी और इसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा जीएसडी के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। फिर और उसके बाद उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी तथा ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। और उसके बाद उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा। और उसके बाद यह सुविधा अगले 4 महीने में उद्योग लगाने वालों को दी जाएगी। और उसका तीसरे नंबर पर भी काम राज्य के 7 जिलों क्रमशः किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पहले तो हम बता रहे थे कि 7 के लिए भी हम लोग बचा हुआ उसके लिए करेंगे, तो उसके बारे में फिर बता दे रहे हैं आपको कि 7 जिलों में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा और अरवल में नए मेडिकल कॉलेज में अस्पताल खोले जाएंगे। और फिर चौथा है, बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को दिवाली, छठ, होली के मौकों पर दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ आदि शहरों से अपने घर आने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में बसें चलाई जाएंगी ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। साथ में पर्याप्त संख्या में विशेष ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। अब इसके बाद एक और है कि जानते ही हैं 2005 में, वर्ष 2005 में
बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। 2005-06 में नई सरकार बनने के बाद राज्य का बजट क्या था उस समय? वो तो हम लोगों का उन्हीं की सरकार थी, दूसरी थी जब हम लोग आए थे, तो उस समय तो था मात्र 28,000 था करोड़ रुपया था। लेकिन उसके बाद 6 में फिर हम लोगों का सब कुछ 6 में चला, तो 6-7 में बढ़ा करके 37,000 करोड़ रुपए किया गया। तो शुरू हम लोगों ने किया और हर साल लगातार बढ़ाते गए और अब इतना बढ़ गया है कि इस बार 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। हर जगह से लोगों को फायदा। और बिहार के विकास के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और इस सरकार ने, केंद्र ने कितना अच्छा काम किया है बिहार के लिए। तो ये सरकार जो बनी इस बार, और उसके बाद तुरंत ही जुलाई में 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई। तो पहले तो 24 में कर दिया और उसके बाद फिर इन्होंने, केंद्र सरकार ने 25 में भी कर दिया। और इसके बाद फिर अभी हाल में काम और हुआ, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 से, और उसमें तो कुछ ही राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए भी किया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2005 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला, जो गौरव की बात है। और हम बताना चाहते हैं कि इन खेलों का आयोजन बहुत अच्छे ढंग से किया गया हाल ही में। और उसके अलावे तो और भी बहुत अच्छा काम किया है केंद्र सरकार ने। जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया, जो बहुत ही अच्छा चीज है। तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी सबके लिए बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद अंत में यही है कि सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का माहौल कायम रहे। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है और विरासत समृद्ध है। हम इसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को एक खुशहाल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहार वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिंद।